गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार अगर आप वैसे ही आ गए ना इस चैनल पे, आपने क्लिक कर लिया या आ गया है, इसको सब्सक्राइब करना बाप का काम है यार। लाइक करना, शेयर करना, ये मैं आपको नहीं कहता, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आपने ज़रूर करनी है, अगर ना लगे तो बिल्कुल ना करें। तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आपको मेरी तमाम जो मैं शेयर करता हूँ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के ऊपर, कि क्या हो रहा है, ये मजहबी फराडिये, लटेरे, फाजर, ये जो ख्वाजा सरा क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर मैं जो भी चीज़ें बनाता हूँ और मैं चैलेंज देता हूँ। आज फिर चैलेंज दे रहा हूँ कि भाई अगर जिसको भी कोई मेरी किसी बात से प्रॉब्लम है या चीज़ है तो वो कर सकता है, वो जा सकता है, अदालत में जा सकता है, किसी कानून के जो दायरा है वहाँ जा सकता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात को चैलेंज कर सकता है। ये भी आपको बता दूँ, ये मैंने बहुत बार कहा है और आज फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। अगर मुझे बोलने का हक है एज ए इंसान होते हुए, तो हर दूसरे शख्स को भी, जो मेरा सामने वाला है, उसको भी उतना ही हक है। उसे हमने कभी भी नहीं रोका और ना रोकेंगे। अगर मुझे बात करने का हक है तो उसे भी बात करने का हक है, और मैं अंधों के शहर में आईने बेचता रहूँगा। ये मेरा काम है, ये मुझे मिला है, खुदा ने दिया मैंडेट इसका मुझे, तो वो मैं काम ज़रूर करता रहूँगा। आज जो कुछ मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ ना जी, वो एक फाजर इलियास गिल ऑफ न्यूयॉर्क, उसका आज आपको ये बताने लगा हूँ कि यार ये कितने घटिया लोग हैं, किस तरह के ये जब फाजर है तो इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, और ये लड़ाई झगड़ों में और दूसरे लोगों का हक खाने में ये कितने क्यों माहिर इतने हो चुके हैं। एक तो आज आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मेरे पास जो ये फाजर लियास गिल ऑफ न्यूयॉर्क ब्रुकलिन, इसका जो भाई है ना, वो काले शाह दर बड़ा मुदरा काले शाह, वो एडा ਵੱਡਾ ਫਰਾਡੀਆਂ तू की समझ रहा है कि मैं जी तेरी जी है गलबात हैगी, जी मेरी अप्रोच है या मेरा कोई सैंस तेरे तक नहीं है। यार देख ला भाई, ऐसे आन तेरा ही पासपोर्ट है, ठीक है, तेरी वो भी गल आ रही है कि जो जोड़ा तू किया ना मार्टिना वाली गेम, और तेरे उन्हें मिल के शहाना खोखर ने तो तू मिल के वो तुहाडे सारे जोड़े तुहाडा जिन्ना फराड है टोटल, कि तुसी किन्ने ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ तुसी ਉਹ सिलसिला किया, ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। और हिंद तेरा पक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ तू समझ कि किन्ना को मुश्किल हो सकता है। तू ਹੁਣ खुद अंदाज़ा करना है, शहाना ने करना है या तेरे ਉਹ ਜਿਹੜਾ फाजर तेरा भरा एक ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ने, बड़े बड़े घर बाहर कलोनी चो। वो सिर्फ आज एक घर की, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देख ले, तेरा पासपोर्ट मेरे पास आ चुका है और तेरी एक एक फाइल, एक एक चीज़ देखे, पासपोर्ट से हम तो कोई चीज़ नहीं ना, वो भी मेरे पास है। और जहाँ जहाँ तूने फ्रॉड किया, अमेरिका में, लाहौर में, पीको रोड पे, बहार कलोनी में, और वो जो तूने उनके उस घर की तो आज बताना लगाऊँ ना बात में, वो तो भाई घर का मैंने एक एक कमरा, और उस घर में मैंने कि मेरी नज़रों के सामने अभी भी है कि मैं वहाँ उस कितनी देर मैं उस घर में रहा, क्या मामला था, कब आता था, कब जाता था, उसकी एंट्री किधर से है, ऊपर वाली मंजिल कैसे थी, एक एक नीचे कितने कमरे थे, किचन किस तरफ था, ये सारा। क्योंकि मैंने उस घर को बहुत मैनी टाइम, जब वो असल मालिक थे जिन्होंने ख़रीदा था, जब प्लाट ख़रीदा था, जब वो थे वहाँ पे, उनकी बात कर रहा हूँ उस वक़्त की। तो ये गिल साहब ज़रा आपको बता दूं, मैं आपका लिखा ही सर नेम जो लिखा है ना, गिल लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए, अपना पासपोर्ट अपने सामने रख लें। फिर निकोलस लिखा हुआ है, NICOLAS, यही स्पेलिंग आपके, और मैं आपका नंबर भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा, मैं एक और चांस आपको दे रहा हूँ, फिर आगे पढ़ूंगा जाके, एक एक तफसील आपकी लाऊंगा। क्योंकि मैं यूट्यूब की तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं, एजेंसियों की तरफ से भी, कि हम किसी की पर्सनल जो चीज़ होती है उसको शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यही अगर ये ना हो तो भाई आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो वो अब बात को समझ लो, और ये कब तक वैलिड है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। इस बात को समझ लो कि ये कब तक वैलिड है जनाब। तो आपका मामला क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, और हमें ये भी पता है कि कौन सी कहाँ दरख्वास्त देनी है। ये बात सबसे जो अहम है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि हमें पता है कि कौन सी दरख्वास्त कहाँ देनी है। अब आ जाए, आपका जो भाई है
ये जो फाजर इलियास गिल ब्रुकलिन ऑफ न्यूयॉर्क, ये क्या, इसके नाम ये घर कैसे हुआ? और फिर एक ही घर को कितने लोगों ने बार बार जनाब उसकी टारनी ली, और फिर वो कैसे लोगों से फ्रॉड करते रहे। सैमुअल गिल, वो जनाब क्या, वो जो तेरा भाई है भाई सैमुअल गिल, जो कि तेरा भाई है सगा, काले शाह और निकोलस गिल, और पुलिस वालों के साथ मिलकर क्या क्या जनाब उसने किया है कि क्यों मारा, सैमुअल गिल की बीवी को मार मार के निकाला। वो जो एक तेरी बीवी और भी उसकी है ना, ये समझ गया ना, उधर फ्रांस में, उसकी भी सारी मेरे पास एक एक आपकी चीज़ है। और ये जो सैम है, ये जो फ्रॉड भी करता है वीज़ों के नाम के ऊपर लाहौर में मॉडल टाउन में, ठीक है, इसका अब क्या पता है ना मामला इसका क्या है कि यार किस हद तक ये कहते हैं जी परवेज़ रोशन ये बातें करता है, और यार तुम में क्रिश्चियनिटी कहाँ है? तुम कहाँ रोमन कैथोलिक के लोग हो यार, उस फेथ के कहाँ लोग हो? वहाँ तो नजायज़ किसी का निकाह नहीं हो सकता। वो कैनन लॉ जो है इस तरह, तो वो कितना, वो तो जना की तो तस्वर भी नहीं है, लेकिन इतना कुछ हो रहा है, अब ये तो समझ नहीं आ रही। अब जनाब सैम साहब आपको बता दें, आप बहुत से बातें कर रहे हैं इधर उधर मेरे खिलाफ, बिल्कुल करें, आपको हक है, मैंने पहले कहा आपको हक है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मुझे हक है। आप मुझे ये बताएं कि ये कौन से क्रिश्चियनिटी में है क्या, रोमन कैथोलिक चर्च में ये ऐसा है कि कोई भी बंदा जो है, औरत जो है ख़ास तौर पे, मर्द भी और दोनों ही, ये जनाब के बगैर हस्बैंड के 2 बच्चे रखे? आगे समझ, जो कि रिमशा आपकी बहन ने रखे हुए हैं 2 बच्चे इसके, और वो उसके बच्चों के जो वालिद का नाम आपका लिखा हुआ है। यार अगर वो सच मान लिया जाए कि आप ही उनके बाप हो, तो ये क्या दुरुस्त है बात? या ये कलाम के मुताबिक है? कलाम में जो लिखा है बाइबल मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस की बात कर रहा हूँ, पुराने नामा में, कि कोई भाई अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, लिखा है या नहीं? अब तो आप क्या कर रहे हो? 2 बच्चों की बल्दियत सैम साहब आपके नाम है, 2 ही बच्चे हैं, ठीक है, बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन बात है बहुत सच्ची, अच्छी हो ना हो है सच्ची, और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मुझे अपना काम करना है, क्योंकि तुमने मसीहत की, रोमन कैथोलिक की चर्च की बिल्कुल शक्ल तबाह बर्बाद कर दी है। तो ये चर्च को बताना, वेटिकन तक को पहुँचाना, और जो पोप साहब ने अभी काम किया, मौजूदा पोप ने, पहले तो उनको भी यार सलाम है, उनकी अजमत को सलाम है, जो कुछ वो कर रहे हैं आप लोगों को नहीं समझ आती। आप देखें वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितना बड़ा बयान दिया है। ये नहीं कि वो अमेरिकन थे तो वो कर गए, या पहली बार अमेरिकन बंदा आया तो उसने ग्रेट काम किया है, खुदा के कलाम की बात की है। कभी वो भी सुनो क्या वो कह रहे हैं। आगे चलिए, अभी आपको बता रहा हूँ कि ये जनाब, ये जो नदीम शहजाद था जनाब, एक फिर ये सारा कीकी भाई, निकोलस गिल, सैमुअल गिल, ये जनाब नदीम शहजाद को घर गिरवी दिया था, और कई लोगों को गिरवी दिया। फिर क्या मौसम से भी जनाब गिरवी लिया। फिर जनाब ये सैमी नदीम, और जब ये जनाब इस एग्रीमेंट करके नदीम शहजाद के साथ एग्रीमेंट किया, फिर उसको मारा। यार कमाल है, पैसे भी ले लिए, उसको मारा भी। मैं किसी नदीम शहजाद मैं नहीं जानता, ना ही मेरा रिश्तेदार हो तो बहुत अच्छा होता है यार, वो बेचारे हक के लिए लड़ते हैं, वो तो ऐसे हैं ही नहीं। तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, सब दुनिया जानती है, जो जानते हैं वो मानते भी हैं कि मेरी फैमिली कैसी है। तो वो जनाब ये देख लें, और फिर एग्रीमेंट किया, तीसरा इनसे के साथ किया। और ये जो फादर इलियास है जनाब गिल, जनाब इसने पास्टर जवेद पर भी मुकदमा करवाया था, और लूटने का इनका यही तरीका है। एक ही घर को 3-4 भाई को कहता है मेरे नाम है मेरे नाम, और लोगों से वो पैसे पकड़ लेते हैं, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 25 लाख, फिर लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। तो ये है जनाब इनका। और इनका जो एक, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने एक दिन आपको बात बताई थी, वो जो एक शुक्र दिन है, ठीक है ना, शुक्र दिन जो है किधर, हैदराबाद का, वो लियास गिल का जोटीदार है, लियास गिल का, सैमसन शुक्र दिन, हैदराबाद का जो बिशप है। और यार ये अंदाज़ा करें किस हद तक ये गिर चुके हैं लोग, पैसे के लिए, औरत के लिए, और ये डॉलरों के लिए, यूरो के लिए, किस हद तक ये इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को नीचे ला रहे हैं। फॉल, कितना डाउनफॉल आ गया यार चर्चों के ऊपर, सारे काम। वो सिर्फ यही नहीं कि ये जो रोमन कैथोलिक वाले, दूसरे भी प्रेस्बिटेरियन वाले भी, उनका भी यही हाल है।
बल्कि इससे भी शायद खौफनाक हाल है उनका भी। वहाँ भी कई टल्ली बैठे हुए हैं, मजीदा टल्ली बैठे हुए हैं जो लूट रहे हैं। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब, जनाब निकोलस गिल साहब, जनाब काले शाह साहब, याद रखो कि आपने कितने लाखों का, कितने करोड़ों का वो जो बेचा है, और कैसे आपने, और वो जो शहाना का, वो जो फिर अभी वो भी ले गया वो जो उसकी ना बीवी है, जो उसकी बीवी है आपके भाई की, वो चाइनीज़ फ्रांस में, कि उसके साथ तूने क्या काम किया है, ठीक है। और वो जनाब इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं, महवश भी आ रही है, फिर जनाब इसमें वो फाजर हेनरी जो है, हेनरी पाल, वो क्या धंधा कर रहा है, कैसे ये कॉन्वेंट से लड़कियों को उठाता है। यार फाजर है तू ड्राइवर है, फिर कैसे क्या कुछ करता है। अब ये तो हमारे पास यार, यकीन करें हमारे पास वीडियो तक मौजूद हैं, लेकिन हम यार क्या करें यार, देखें हम उन लोग बेचारियों की इज्जत को क्या करें, बचाएं या उनको ख़राब करें, उनकी ज़िंदगियाँ हैं। अब बात को समझिए, कलाम क्या कह रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जनाब ये जो किरण आशिक की माँ बेचारी थी एक, ये सलामत, वो महवश सलामत, और जनाब ये जो बाजो, जनाब ये लियास महगा बाऊ जी बेचारे, इनकी बेटी, फिर जनाब आशिक के भाई को अमेरिका भी भेज दिया। वो सारे ये खाते खुलते जा रहे हैं। और ये इसमें वो भी आ रहा है, वो जो आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ भी, और वो कैसे इनके हथे चढ़ा, कैसे कैसे इन्होंने इसको इस्तेमाल किया, कैसे ब्लैकमेल किया। यार हमें कहते हो जी ब्लैक मेलर है फलाम, भाई बताओ एक साबित करना आपने। मैंने 100 बात की, मैं 100 साबित करूंगा, आपने की है, साबित करें, एक कर दें, 2 कर दें, 5 कर दें, ये आपका काम है। मैं 100 करता, मैं 100 की 100 पूरी मैं साबित करता, आप भी करें, आपको चैलेंज है ये। और ये जनाब निकोलस गिल साहब, शाह जी, काले शाह जी, ਤੁਹਾਡੀ फैमिली का हाल है, और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस ਦਿੱਤਾ है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਸੈਮ ਦੀ ਭੈਣ ਯਾਰ ਰਿਮਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? खुदा दा खौफ खाओ यार, किड़ी तलीम सीखते जे। और मैं पूरे कैथलिक सिस्टम से पूछता हूँ कि जनाब ये जो है फायर इलियास गिल अमेरिका, जो कि लाहौर कोट लाखपत का है, इसको इससे ये पूछें कि जनाब वो कैसे तेरी ज़मीन, वो तू तेरे पास इतने पैसे थे कि तूने वो इतना बड़ा घर खरीद लिया। सुना है कि इनके पास तो अकाउंट ही नहीं होते जी, इनके पास तो पैसे ही नहीं होते, ये कहाँ से लाते हैं। या तू भी वो तारक भट्टी की तरह है, जो खुशपुर का तारक भट्टी, वो जनाकार, वो फाजर है, जिसने वो बेचारों की लड़की के साथ जना किया। FIR दर्ज है, मैं नहीं कह रहा, थाना सदर, वो थाना में फैसलाबाद में, भाई चेक कर लो, मेरे जिसको चाहिए मैं भेज देता हूँ FIR भी, जना की FIR। तो सर ये ज़रा समझें यार, मेरी मसीही कौम से, पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त है यार, यार इनको गोलियां ना मारो, इनको कोई थप्पड़ ना मारो, इनको कानून के कटहरे में लेकर जाओ, कानून की बात करो, कानून मौजूद है। इनको पोप साहब को बताएं, वहाँ वेटिकन में बताएं, वहाँ नॉन्सियो बैठा है इस्लामाबाद में, उसको बताएं कि भाई भाई इनको वो कहते यार हमें पता ही नहीं, आपने बताया ही नहीं, तो हम इनके खिलाफ क्या एक्शन लेते, हमें तो पता ही नहीं। इनको बताना ज़रूरी है। तो इनकी ये सारी हकीकत मैंने आज कुछ खोल के रखी आपके सामने, और जो ही मुझे टाइम मिलता रहेगा, प्रोड्यूसर मुझे फाइनेंस करता रहेगा, मुझे स्पॉन्सर करता रहेगा, तो जनाब ये मैं सब कुछ आपके सामने लाकर रखता रहूँगा। और बहुत कुछ मेरे पास है इनके इस ख़ानदान के मतलब, ये जो काले शाह निकोलस गिल, और ये सैमुअल गिल, ये लियास गिल, और इनका एक बड़ा, और इनकी जो बहनें हैं वो जो अमेरिका से, वो इतना धंधा और इतना गंदा, ये आप सोच के हैरान हो जाएंगे यार। जैसे जैसे मैं आपको हैरान होने की, आप देखें कि क्या हो रहा है, आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की कि यार आखिर है क्या। ये मसीहत है, ये मसीहत का चेहरा है, ये जो रोमन कैथलिक के ये फाजर दिखा रहे हैं, या वो चेहरा है वो जो प्रेस्बिटेरियन वाले एक भयानक चेहरा दिखा रहे हैं, या वो चेहरा है ये जो इंटरनल लाइफ वाले, और वो अजदा पादरियों में अजदा अनवर फजल, वो दिखा रहा है कातल, उसका सगा भाई, वो भी उसके पे भी मारा, मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। उसके सगे भाई ने भी उसे कह दिया है अनवर फजल को कि ये मेरा कातल होगा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे कत्ल का मुकदमा मेरे इस भाई के ऊपर किया जाए। वो भी मैं ला रहा हूँ आपके सामने, सारी तफसील बयान करूँगा। तो मैं आज ये निकोलस गिल, ये फाजर इलियास गिल, सैमुअल गिल, और ये सैम गिल, वो जो फ्राडिया भी है, जो छोटे छोटे लोगों के वीज़े लगवा के इधर उधर, कभी मलेशिया कभी किधर ले जाता है और उनसे पैसे बटोरता रहता है, फ्रॉड करता रहता है, उसकी बहन के मतलब मैंने बताया जो है,
कि उसके बच्चे 2 हैं, वो इसके नाम क्यों हैं? यार कोई इससे पूछ ही लो, क्या मजबूरी है, प्रॉब्लम है, क्या है? क्या छोड़ गया? उसका था क्या नाम? उनके वालिद का नाम बता दे, निकाह हुआ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, कराची हुआ, कराची से लाहौर, ये सारी चीज़ें आपने मुझे ज़रूर, अगर आपको समझ आ जाए या आप जानते हैं तो ज़रूर मुझे मेंशन करें, ताकि मैं मज़ीद इनको ये पुर बता सकूं, या अगर गलत बात है तो उसकी मैं तस्हीह कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इससे देखें भी, और अगर आपको बात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।